हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर के मार्किंग स्कीम को समझेंगे, क्वेश्चन पेपर पैटर्न समझेंगे और ये देखेंगे कि चैप्टर वाइज किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है स्पेसिमेन पेपर से। बिकॉज जो फाइनल पेपर आएगा वो स्पेसिमेन पेपर के आधार पे ही आएगा। ओके, तो सबसे पहले पैटर्न समझते हैं। देखिए 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है। यहां पे पार्ट 1 है, ओके, और पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है वो 30 मार्क्स का है, पार्ट 2 जो है वो 50 मार्क्स का है। पार्ट 1 में दो टाइप के क्वेश्चन है। एक है आपका एमसीक्यू 16 नंबर का, मतलब 16 सवाल पूछे जाएंगे एक एक नंबर के, और एक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 मार्क्स ईच, 7 क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो ये टोटल 30 मार्क्स के हो गए। अब पार्ट 2 में जब आते हैं वो 50 मार्क्स का, यहां पे दो सेक्शन में डिवाइड हुआ है। एक है आपका सिविक्स पोर्शन और एक है आपका हिस्ट्री पोर्शन। हिस्ट्री पोर्शन इंक्लूडेड कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड, ठीक है, जो आपके बुक पे देखा होगा। बुक में 3 पार्ट है, सिविक्स है और सेक्शन बी में हिस्ट्री और द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड है, तो वो इसमें मिला हुआ है, ठीक है, कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड। अब ये 50 मार्क्स का है। यहां से क्या है, 20 मार्क्स उन्होंने सिविक्स को दिया है और 30 मार्क्स आपको यहां पे अटेम्प्ट करना है। चॉइसेस होते हैं यहां पे, ठीक है। यहां पे 3 क्वेश्चन है, ठीक है, 3 क्वेश्चन है जहां से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है 20 मार्क्स का, ठीक है, 2 ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और यहां पे आपके 5 टोटल क्वेश्चन है, यहां पे चॉइसेस है, आपको 3 क्वेश्चन यहां पे अटेम्प्ट करना है। थोड़ा स्मार्टली अगर आप सिलेक्शन करोगे चैप्टर का तो आपको पूरा बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे किस चैप्टर से, तो ये हो गया आपका 20 मार्क्स, ये हो गया 30 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स। देखेंगे चैप्टर वाइज कहां कहां से आया है, ठीक। तो पहले हम लोग सिविक्स डिस्कस कर रहे हैं। सिविक्स में मैंने जो देखा है, जो आपका एमसीक्यू है, एमसीक्यू यहां पे 6 क्वेश्चन एमसीक्यू से पूछा गया है, मतलब 6 मार्क्स एमसीक्यू। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहां पे आई थिंक 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर का, मतलब 2 क्वेश्चन, मतलब 2 2 4। जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वहां से 2 क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स। मतलब पार्ट 1 में जो है वो 10 मार्क्स आपका सिविक्स है, ठीक है, और 20 मार्क्स आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री मतलब विथ कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड प्लस कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड, ठीक है, ये डिवीजन है। अब ये जो 6 एमसीक्यू आया है प्लस 20 मार्क्स तो पार्ट 2 में है, वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि नहीं, टोटल 30 नंबर का है। अब जो एमसीक्यू है मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, पहला 6 जो एमसीक्यू आया है, यू नो, आ गया, जस्ट अ सेकेंड, पेपर्स आर नॉट अरेंज्ड, या पहला एमसीक्यू यूनियन पार्लियामेंट से आया है, ठीक है। फिर से जस्ट अ सेकेंड, या दूसरा एमसीक्यू भी यूनियन पार्लियामेंट से आया है, तीसरा भी यूनियन पार्लियामेंट से आया है, चौथा एमसीक्यू आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव से आया है, ठीक है। पांचवा एमसीक्यू फिर से आपको चैप्टर 1 से आया है, और जो छठा एमसीक्यू, वहां पे 6 एमसीक्यू है, वो आपका आया है हाई कोर्ट से, यू नो, यानी देखो 1 2 और यहां पे 4, तो इन तीनों चैप्टर से मिला के 6 एमसीक्यू आया है। यानी कि आप बोल सकते हो यूनियन पार्लियामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है आपका, वहां से 4 एमसीक्यू आया है।
अब ऑब्जेक्टिव आ जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन दिया ये लोग, देखो यहीं से दिया है, पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो यूनियन पार्लियामेंट से ही आया है 2 नंबर का, और जो दूसरा है वो आपका सबऑर्डिनेट कोड से आया है 2 मार्क्स का। ठीक है, ये तो हो गया कंपलसरी पोर्शन जो 10 मार्क्स का है। तो याद रखिए पहला जो है यूनियन पार्लियामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, अभी तक 4 2 6 नंबर का वहां से आ चुका है। अब जब आप सेक्शन ए में जाते हो, पार्ट 2 के सेक्शन ए में, पार्ट 2 में 2 पार्ट में सेक्शन ए किया है और सेक्शन बी किया है, ध्यान से समझो। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है 10 मार्क्स का 3 3 4, वो आपका यूनियन पार्लियामेंट से ही आया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 10 14 15 16 नंबर का दे चुका है अभी तक वहां से, समझ रहे हो। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वहां पे 3 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन जो है वो प्रेसिडेंट से पूछा गया है, मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का वो आपका सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया है। तो ये था हमारा सिविक्स का मार्क्स डिवीजन। ठीक है, ये 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स, यहां से 2 ही क्वेश्चन आपको करना है। तो मेरा ये एडवाइस है कि आप यहां पे यूनियन पार्लियामेंट पूरा करो, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सब ऑर्डिनेट कोर्ट, ये कोर्स पूरा कर लो। तो वो 20 मार्क्स का जो है लॉन्ग आंसर्स, सब्जेक्टिव आंसर, वो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे सेक्शन ए से। ठीक है, तो ये था हमारा सिविक्स का पोर्शन। हिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब हिस्ट्री और कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड के मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं। तो पहले तो ये दोनों मिला के आपके 16 चैप्टर है। यहां से अगर आप पार्ट 1 यानी कि एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव की बात करते हो तो एमसीक्यू 10 एमसीक्यू आएंगे, एमसीक्यू 10 एमसीक्यू, ये 16 चैप्टर से। और जो ऑब्जेक्टिव है 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, वहां पे 10 मार्क्स के आएंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव है 5 क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, 2 मार्क्स ईच, तो 10 मार्क्स के, मतलब 20 मार्क्स के आपके यहां से आने वाले। कंपलसरी है, इसे तो करना ही करना है। तो पहले एमसीक्यू की बात करते हैं। तो जो 7th नंबर एमसीक्यू है वो उन्होंने चैप्टर 2 से दिया है। ठीक है, फिर से जो 8th नंबर एमसीक्यू है वो चैप्टर 1 से दिया है। चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं। चैप्टर 1 मतलब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, चैप्टर 2 मतलब फैक्टर लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बगल में चैप्टर वाइज दिया हुआ है, आप देख सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो चैप्टर 2 से दिया है, ये एमसीक्यू की मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी चैप्टर 2 से दिया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो चैप्टर 5 से दिया है, मुस्लिम लीग से दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 वो आपको चैप्टर 1 से दिया है, एमसीक्यू की मैं बात कर रहा हूं। 13 जो है एमसीक्यू वो चैप्टर 10 से दिया गया है। ठीक है, फिर से 14 जो है वो कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड चैप्टर 12 से दिया गया है। 15 वाला आपको चैप्टर 13 से दिया गया है एक एमसीक्यू, और जो लास्ट एमसीक्यू है वो आपको चैप्टर 16 से दिया गया है। मतलब 3 एमसीक्यू आपका आ रहा है, एमसीक्यू आपका आ रहा है कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड से, और बाकी के 1 2 3 4 5 6 7 एमसीक्यू जो है वो आपका आ रहा है हिस्ट्री पोर्शन से। तो मिला के हो गए 10, है कि नहीं। अब ये तो हो गया एमसीक्यू। ऑब्जेक्टिव आपके 5 क्वेश्चन है यहां पे। चैप्टर 1 से एक 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है चैप्टर 5 से एक 2 मार्क्स का एमसीक्यू दिया है। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब चैप्टर 8 से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है। उसके बाद आईएनए मतलब चैप्टर 9 से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है ये लोग। ठीक है, 1 2 3 4 एक और क्वेश्चन आया है चैप्टर 14 से 2 मार्क्स का आया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब 2 4 6 8 10
मतलब 7 MCQ यहां से आ रहे हैं और 8 मार्क्स का 2 into 4 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि 8 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आ रहा है। ठीक है, तो बोल सकते हो 15 नंबर का आपका आ रहा है हिस्ट्री पोर्शन से और 5 नंबर का आ रहा है 5 मार्क्स, यहां पे 15 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, ये कंपलसरी है, ये आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। और मैक्सिमम क्वेश्चन देखो यहां पे चैप्टर 1 से आया है कि नहीं, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चल, ये तो हो गया आपका पार्ट 1 MCQ और ऑब्जेक्टिव। पार्ट 2 देख लेते हैं अब। जो सेक्शन बी है हमारा, वहां पे हिस्ट्री और कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन वहां से 3 करने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आया है 10 मार्क्स का, वो आपका चैप्टर 1 से आया है। देख लो, चैप्टर 1 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से आया है, 3-3-4 के पैटर्न में। उसके बाद हिस्ट्री का जो क्वेश्चन 7 है वो भी 10 मार्क्स है, 3-3-4। वहां पे 2 चैप्टर मिला के दिया है। चैप्टर 4 से आपका 6 मार्क्स का पूछा है और चैप्टर 3 से आपका एक 4 नंबर का पूछा है। ठीक है, तो ये मिला के हो गया 10। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8 अगेन चैप्टर 7 और चैप्टर 10 मिला के पूछा है। चैप्टर 7 से आपका 3-3-6 नंबर का पूछा है और चैप्टर 10 से आपका एक 4 नंबर का पूछा है। मतलब ये दोनों मिला के 10 नंबर हो गए, मतलब 3 हो गए ना, 1 2 3 क्वेश्चन यहां से पूछा है। अच्छा, 2 क्वेश्चन जो है वो आपका कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड से पूछा है। जो पहला क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, वो पूरा का पूरा चैप्टर 11 से पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, और जो दूसरा है वो चैप्टर 10 से चैप्टर 14 से पूछा गया 10 मार्क्स का। ओके, देखो 10 20 30 40 और ये 50 नंबर, यहां से आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं। यानी सबसे बेस्ट प्लान क्या होगा पता है? कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड आप कर लो, वहां से 2 क्वेश्चन है, यहां से चैप्टर 1 कर लो, क्योंकि चैप्टर 1 से 1857 जो है हमारा चैप्टर 1 वही है ना, या द फर्स्ट वॉर ऑफ 1857, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, यहां स्पेसिफिक पेपर में इन्होंने 10 मार्क्स का दिया है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। ओके, आई होप ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर हिस्ट्री एग्जाम। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूं एक ऐसा वीडियो बताऊं जहां पे हम लोग देखेंगे कि कितना हम लोग पढ़ ले हिस्ट्री में। टाइम बहुत कम है, अगर आप नहीं पढ़े तो जो पढ़े अच्छी बात है कि हमारा 90+ आ जाए या पूरा 100 आ जाए। एवरीबॉडी टेक केयर, बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।